हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कल के दिन मैंने बोला था कि 44,050 के ऊपर या 44,000 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करती है और सस्टेन होने के बाद में अगर क्रॉस करती है, तो मैंने जो पहला टारगेट आपको बताया था 44,300 का पहला टारगेट वो अचीव हुआ। अगर 15 मिनट की कैंडल पे देखा जाए, तो 15 मिनट की कैंडल पे ये जो गैप अप ही 44,050 के ऊपर हुआ। गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद में उसने अपने आप को सस्टेन किया, सस्टेन होने के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट आया। जैसा कि मैंने पहले पहले ही उसमें मतलब पहला ही जो टारगेट मैंने दिया था 44,300 का दिया था। और ये पैटर्न अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताया हुआ है, पिछली वीडियो में भी आप ध्यान से देखिए कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न का मैंने ये चीज़ बताया था कि फ्लैग एंड पोल पैटर्न है ये। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, यहाँ पे फिर से ये जो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद में फिर से हमारा जो टारगेट है, वो 44,500 का था। लेकिन ये 100 पॉइंट, 150 पॉइंट लगभग और मार्केट ऊपर भागा। तो जिसने भी यहाँ पे अपनी पोज़ीशन बनाई होगी, मान लीजिए यहाँ पोज़ीशन बनाई होगी, तो पहला टारगेट यहाँ अचीव हुआ। उसके बाद में जब ये यहाँ से ब्रेकआउट आया, तो दूसरा टारगेट हमारा लगभग यहाँ का अचीव हुआ। अब मैंने कल ये भी बताया था कि अगर 44,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो हम एक बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। कॉल जो है हमारा वो होल्ड कर सकते हैं। तो अगर जिन लोगों ने भी कॉल को होल्ड करके रखा हुआ होगा, अगर बाय द वे किसी भी तरीके से 44 400-500 पॉइंट लगभग 400 पॉइंट का अगर गैप अप आ गया, अगर हमारा जो मेन टारगेट अभी कल ही मैंने बताया था कि अगर 44,500 के ऊपर मार्केट जाता है तो 45,000 ईज़िली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स का एक वो आ चुका है, बायर्स अब यहाँ पे एक्टिव हो चुके हैं और डब्ल्यू पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो गया है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट का आ चुका है। अब ये यहाँ पे हमको ये देखना है कि 45,000 के पास में आकर के मार्केट क्या करता है। अब यहाँ पे जो लोग भी कॉल लेकर के गए होंगे, वो अपना आज जो प्रॉफ़िट है, बहुत लोग तो आज का जो प्रॉफ़िट है वो भी होल्ड करके रखे होंगे और एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन भी हुआ है लगभग 45,000 550 के ऊपर मार्केट क्लोज़ करके गया हुआ है। तो हो सकता है कि कल के दिन एक बड़ा गैप अप हो। और गैप अप होने के बाद में मार्केट जो है, यहाँ पे जो लोग भी लेकर के गए होंगे वो अपना प्रॉफ़िट बुकिंग करेंगे। तो कल के दिन हम लोग एक दिन अवॉइड करेंगे ना कॉल साइड ना पुट साइड। क्यों? क्योंकि अगर ये बहुत तेज़ी से जैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद में वो हो सकता है कि कुछ लोग अपना टारगेट बुक ही ना करें। बहुत लोग टारगेट मतलब अभी इससे भी बड़ा टारगेट लेकर के चल रहे होंगे कि हम लगभग यहाँ पे 46,000 के पास में, लेकिन वो बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच का वो करेंगे क्योंकि हमारा जो टारगेट था एक अचीव हो चुका है, दूसरे टारगेट को हम लोगों ने कल के लिए होल्ड करके भी रखा हुआ है। तो अगर ये टारगेट लगभग यहाँ से देखा जाए तो मैंने जो कल का प्रेडिक्शन दिया था वो फिर देखा जाए तो सीधे-सीधे 1000 पॉइंट का प्रेडिक्शन हो गया 1 दिन में ही। तो इतना बड़ा टारगेट मिलने के बाद में मतलब थोड़ा-सा होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे अब मार्केट अगर यहाँ से वापस आया, वापस आने के बाद में फिर से यहाँ पे गया, तो हम लोग यहाँ पे एक 45,000 45,050 के ऊपर या 60 के ऊपर 45,060 के ऊपर एक कॉल का पोजीशन फिर से बनाएँगे। फिर हमारा जो टारगेट होगा वो लगभग 45,400 का एक टारगेट होगा। पहला टारगेट हमारा यहाँ होगा और जो सेकंड टारगेट है हमारा लगभग 45,600 का होगा। और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा सीधे-सीधे टारगेट हो जाता है 46,000 तक का, ठीक है? तो अब कल के दिन हम लोगों को ये देखना है जहाँ तक कि मुझे तो लग रहा है कि क्योंकि डो डो फ्यूचर्स है, नैस्डैक फ्यूचर्स भी अभी भी बहुत पॉज़िटिव में है, जिसकी वज़ह से लग तो रहा है कि मार्केट एक गैप अप यहाँ पे खुल सकता है। 45 300 लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट का गैप अप खुल सकता है। अब यहाँ पे आने के बाद में मार्केट को एक पॉज़ मोमेंटम करना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम होने के बाद में एक पॉज़ होना ज़रूरी है और मार्केट को रिट्रेस भी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए 1 सेकंड, अगर मान लीजिए 45,000 के पास में मार्केट खुल गया, तो ये जो गैप है, इस गैप को भी तो मार्केट फ़िल करेगा ना? इस गैप को भी तो फ़िल करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे
एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। रिट्रेस होने के बाद में अगर ये वापस गया तो ठीक है, नहीं गया तो जहाँ तक लग रहा है कि 45,000 फिर 600 लगभग यहाँ कुछ नहीं तो 45,700 के पास में मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ अगर खुल गया तो 45,000 के पास में अगर खुला तो चलिए देखते हैं कि निफ्टी में कल के दिन क्या हो सकता है। निफ्टी ने तो बहुत अच्छा एक अपने आप को आउट परफॉर्म करके दिया हुआ है। मैंने आपको बोला भी था कि ये जो डब्ल्यू पैटर्न का जो फॉर्मेशन है वो हुआ, एक फॉर्मेशन होने के बाद में ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद में अब जो कल के दिन मैंने बताया भी था कि लगभग 20,000 का जो हमारा 20,000 का जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। 15 मिनट की कैंडल पे 1 सेकंड लगाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। ये जो है यहाँ पे इतना बड़ा गैप अप देने के बाद में एक डोजी कैंडल बनाया है। इस कैंडल के बाद में मार्केट अपने आप को कहीं भी रिट्रेस नहीं किया, बस यहाँ पे एक रिट्रेस होने के बाद में लगातार मार्केट ऊपर ही ऊपर गया। जो लोग ट्रेल करके गए होंगे, जैसे मार्केट यहाँ पे वापस आया, मान लीजिए ये हल्का सा वापस आया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसका जो ये स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे होंगे, ट्रेल करके चल रहे होंगे ये, उसके बाद में मार्केट फिर ऊपर आया, अब यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। फिर मार्केट ऊपर गया तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ होना चाहिए था, फिर गया। तो ये अगर जो लोग ट्रेल करके गए होंगे उन्होंने तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया होगा। और यहाँ पे एक कोई नेगेटिव कैंडल तो किसी भी तरीके से नहीं बनी है। देखा जाए तो मार्केट ऊपर के लिए ही ब्रेकआउट देने के लिए ही पूरा रेडी था, तो मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट भी दिया, सस्टेन भी किया। सस्टेन होने के बाद में अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट अब अपने हाईज के पास आने वाला है। अब ये हो सकता है कि कल के दिन मार्केट यहीं पे खुल जाए। मैंने जैसे बैंक निफ्टी में बताया उसी तरीके से हो सकता है कि मार्केट यहीं पे खुल जाए। 20,200 जो हमारा जो पिछला जो हाई है, वहीं पे अगर मार्केट खुल गया तो क्या करेंगे? तो हम लोगों को वेट एंड वॉच करना है। यहाँ पे अगर मार्केट आया और जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पोजीशन बनाई होगी हाफ कैंडल पे, या जैसे सुबह ही जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन सोचिए बनाई होगी, वो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे ना। तो हमारा एक गैप भी पेंडिंग यहाँ पे रह जाएगा। ये जो गैप है वो गैप फिल करेगा ज़रूर। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इंतज़ार करेंगे कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। अगर इस तरीके का कुछ कैंडल बनाता है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मार्केट आया, यहाँ पे अगर इस तरीके का कुछ कैंडल बनाता है तो हम लोग एक लगभग ठीक-ठाक पॉइंट का हम लोग नीचे का रिट्रेसमेंट के लिए पुट साइड का एक देख सकते हैं। हम यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन कोई नहीं बनाएँगे। अगर कॉल साइड का पोजीशन बनाएँगे हाईज़ पे तो हम लोग कहीं न कहीं ट्रैप होंगे। तो कोशिश यही करिएगा कि अगर कोई बड़ा गैप अप होता है, अब मान लीजिए कल के दिन यही मार्केट खुल गया, यहाँ खुलने के बाद में एक अच्छा खासा अगर मार्केट इसी के बीच में घूमता है, उसके बाद में अगर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग एक कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहीं खुल गया, तो हम लोग कॉल की पोजीशन नहीं बनाएँगे, अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगर ये रिट्रेस होता है, तो हम लोग एक पुट की साइड का ट्रेड देखेंगे। क्योंकि जो लोग यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाएँगे, वो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ी रैली हो गई। देखा जाए तो 19,800 से लगभग 400 पॉइंट की रैली हो गई, और 400 पॉइंट बहुत बड़ी रैली होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।